हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हेयर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड का प्रोफेशनल इंग्लिश विषय में पूछे जाने वाले ग्रामर सेक्शन से नोटिस एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन की कि एप्लीकेशन जिसे आवेदन पत्र कहते हैं हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने से पहले कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब होता है भाई आवेदन पत्र, और आप आवेदन अगर दे रहे हो यानी कि आप अपने से किसी बड़े अधिकारी को या अपने से बड़े पोस्ट पर रह रहे हुए व्यक्ति को ही देते हो आवेदन। अपने से छोटे को तो आवेदन नहीं देते, छोटे को तो ऑर्डर देते हैं। तो अपने से बड़े पोस्ट वाले को दे रहे हो मतलब आपको उससे रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, आदर से बात करनी पड़ेगी, यानी उसको आपको फॉर्मल वे में यानी औपचारिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आप जानते होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, उसकी भी बात करेंगे, पर इस वीडियो में तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने नोटिस कैसे लिखते उसका वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी, चेक कर लेना। तो देखिए यहां पर आपको जब भी एप्लीकेशन लिखना है तो एक बात का ध्यान में रखना है कि आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे अपने से बड़े व्यक्ति के लिए तो फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मल मतलब भाई औपचारिक शब्दों का, फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिस्पेक्टेड है ना। रिस्पेक्टेड फॉर्मल वर्ड्स कैसे होंगे भाई? आदरणीय, रिस्पेक्टेड ऐसा, या आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली है ना, आपका आज्ञाकारी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। डियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, डियर सर प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। डियर सर, सर तुम्हारे प्रिय हैं, बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त है, तुम्हारे गले में हाथ डाल के चलते हो, डियर वेयर नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे भाई? रिस्पेक्टेड सर, या फिर अपने लिखोगे तो ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी है ना, आपका प्रिय नहीं लिख सकते आप, प्रिय, योर लविंगली स्टूडेंट नहीं लिख सकते, योर लविंगली फ्रेंड लिख सकते हो, ब्रदर लिख सकते हो। ठीक है, जब माता पिता दोस्त परिवार को किसी को पत्र लिखते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं लविंगली शब्द का, प्यारा, प्रिय, डियर शब्द का। लेकिन अगर किसी अधिकारी को देख लो भाई, आवेदन पत्र तो अधिकारी को ही देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो वहां फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक, दूसरा आपको विषय लिखना है, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, किस विषय पे आप आवेदन पत्र लिख रहे हो ये भी आपके आवेदन पत्र में होना चाहिए। और चौथा, आवेदन पत्र में जो स्थिति है, आवेदन किस चीज के लिए कर रहे हो, छुट्टी के लिए, 3 दिन की छुट्टी, किसी भी चीज के लिए, तो वो जरूर लिखना, स्पष्ट होना चाहिए। और जिस दिन आप लिखोगे उसका डेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, डेट होना चाहिए जिस दिन का आप लिख रहे हो। तो ये कुछ बातें एप्लीकेशन लिखने से पहले ध्यान में रखना। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो एप्लीकेशन जैसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मान लीजिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए हमको, तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कैसे शुरू करेंगे? कुछ इस प्रकार से। कैसे शुरू करते भाई? देखो, ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू ब्लैक का, टू है ना, टू से, टू द प्रिंसिपल। ठीक, टू द प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो हेडमास्टर, कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर, जिसको भी लिख रहे हैं आप, टू द, मान लीजिए हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी प्रिंसिपल से ही मांगेंगे। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल से मांग रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल किस स्कूल का है वो लिख दो, यहां स्कूल का नाम लिख देते भाई, मैं अपने स्कूल का नाम लिख देता हूं, लिटिल स्टेप स्कूल, इस स्कूल से मैं पढ़ा था भाई। ठीक है, लिटिल स्टेप स्कूल, कहां पर ये स्कूल है, जिस जगह पर है उसका नाम लिख दो, टू लिटिल स्टेप स्कूल, मान लिखते हैं छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा लिख देते हैं, लिटिल स्टेप छिंदवाड़ा, कुछ इस प्रकार से, टू द प्रिंसिपल लिटिल स्टेप स्कूल छिंदवाड़ा, ऐसा आपने लिखा। तो ये हो गया, सेवा में है ना, कुछ ऐसा लिखते हैं ना, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल वैसा ही ये भी। अब आपको यहाँ विषय लिखना पड़ता है। ठीक है, अब याद रखेंगे ये एक एक लाइन में होना चाहिए, ये लाइन एक है। अब थोड़ा सा मैं लाइन भी यहाँ पर क्लियर अगर कर दूं, ठीक है, जैसे लाइन में अगर यहाँ पर क्रिएट करूं तो आप देखोगे ये लाइन होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी लाइन में आप इसको लिखेंगे, ये आपका लाइन होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की आपकी लाइनें होंगी। ठीक, इसी लाइनों में आप ऐसा ऐसा लिखेंगे इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इतना मैटर नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए आ जाइए, देखो, तो इस तरह से आपने लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, अगले लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट, याद रखेंगे, और सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ये टू के इधर होना चाहिए, सब टू के, ये आप जो देखेंगे एक पूरा ऐसा होना चाहिए। ये आपकी मेन मार्जिन रहती है इस साइड में, इस साइड में आपकी मेन मार्जिन रहती है ना, तो इस मेन मार्जिन के इधर ही लिखना है आपको, चिपका के, जस्ट टच करके। तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, 3 दिन की छुट्टी के लिए है ना, एन एप्लीकेशन फॉर, एक आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, फॉर 3 days लीव्स, 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, फॉर 3 days लीव है ना, एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। फिर शुरू भी यहीं से करना है, रिस्पेक्टेड सर है ना, रिस्पेक्टेड सर मैडम, जो भी आपके प्रिंसिपल होंगे, रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय गुरुजी, जो भी आप लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर है ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अब कॉमा देंगे उस लाइन को छोड़ के, यहां से स्टार्ट करेंगे जहां से खत्म किया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली है ना, आई वांट टू से दैट, क्या, मोस्ट रिस्पेक्टफुली है ना, इसको अब हम थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली
आई वॉन्ट टू से दैट, है ना, मैं कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, है ना, मैं कहना चाहता हूं कि, आई एम, है ना, जो भी आपका नाम है आप लिख दो, आई एम अभिषेक वर्मा या जो भी XYZ, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का छात्र हूं, कक्षा का छात्र हूं, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल क्लास 10th 12th जो भी लिखना है, क्लास 12th सेक्शन भी जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए, ठीक। आई एम सफरिंग फ्रॉम, मैं बुखार से पीड़ित हूं, लिख दो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस पास्ट 2 days, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस एस्टरडे, ऐसा लिख दो, फीवर सिंस एस्टरडे, कल से ही मैं बुखार से पीड़ित हूं, है ना, बुखार से पीड़ित हूं, ठीक है, कल से मैं बुखार से पीड़ित हूं और मैं क्लास अटेंड करने में, शाला अटेंड करने में असमर्थ हूं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, है ना, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता, कक्षा अनेबल टू अटेंड द क्लास, है ना, मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूं। फिर आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, सो काइंडली ग्रांट मी, है ना, इसमें फिर लिखेंगे आप काइंडली ग्रांट मी, पैराग्राफ अभी चेंज नहीं करेंगे, काइंडली ग्रांट मी, चाहे तो कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, 3 days लीव फ्रॉम, लिखो कब से कब तक चाहिए, फ्रॉम 25th जुलाई टू 27th जुलाई, है ना, 27th जुलाई लिख दो, 25 से हमको 27 तक की छुट्टी चाहिए, ठीक। उसके बाद इतना लिखने का पैराग्राफ चेंज कीजिए, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव टू हैव कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी मैं अच्छे से आराम कर सकूं, टू हैव कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, मुझे छुट्टी दीजिए ताकि मैं आराम कर सकूं, कंप्लीट बेड रेस्ट, ताकि मैं अच्छे से आराम कर सकूं, कंप्लीट बेड रेस्ट मुझे मिल जाए, कंप्लीट मुझे बेड रेस्ट मिल जाए, मैं फिर उसके बाद जब ये आपका हो जाएगा तो आप यहाँ नीचे में जहां ये खत्म होता है उसके नीचे आप लिख देंगे थैंक यू या फिर थैंकिंग यू, ऐसा लिखिएगा, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू, इस प्रकार से लिखिएगा। इधर साइड में आप ये वाली जो लाइन होती है ना, इसके नीचे में जस्ट इसके चिपका के ही डेट लिख दीजिए, 25 तारीख को आपने लिखा या 24, जब भी लिखा आपने, 24/7/2024 जो भी लिखना लिख दीजिए, और यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, यूआर ओबीडियंटली, यूआर ओबीडियंटली, जो भी आपका नाम था XYZ लिख दीजिए, बस ये हो गया आपका एप्लीकेशन। तो ये हो गया भाई आपका एप्लीकेशन, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट हो गया, इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ऊपर से ध्यान रखते हैं, सबसे ऊपर जो मेन मैटर रहता है ना वो यही ध्यान में रहता है, ठीक है, कौन सा मैटर, ये मैटर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है ऊपर का, ये जो टू द प्रिंसिपल जो भी आप लिखते हैं और ये जो सब्जेक्ट आप लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट में जो आप लिखते हैं भाई सबसे नीचे में जो लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, थैंक यू, योर ओबीडियंटली, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यही एप्लीकेशन है, इसी तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आवेदन पत्र एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को देखिए, नोटिस वाला वीडियो देखना है तो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट देखोगे डीएलएड ग्रामर का, वहां आपको मिल जाएगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन इस तरह से लिखते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, और बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।